चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज अख्तर से। इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 हो चुकी है। रोज दिन एक नया आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने की अनुशंसा भी की गई है कि जो लॉकडाउन 2 है वो सख्ती से उसका अनुपालन हो, इसका ध्यान रहे। साथ ही साथ लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप जितना खुद को सुरक्षित रखेंगे, हालात उतने बेहतर जल्दी से होंगे। जी आरती, मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस अपार्टमेंट के ठीक सामने, सैनिक मार्केट में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिसके ठीक पीछे वो अपार्टमेंट है जहाँ पे कल एक कोरोना पॉजिटिव मिला है जी। और थोड़ी से परेशानी की बात यह है कि हिंद पीढ़ी से अब पाँव बाहर निकाल रहा है कोरोना। और ये जो पीछे, मेरे ठीक पीछे अपार्टमेंट है जिसमें वो एक पॉजिटिव मरीज़ मिला है, जिसके घर के और भी कई लोगों को ले जाके आइसोलेशन में डाला गया है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है फाइनली, तब तक ये संशय लगा रहेगा। ये वहाँ पर कई अगर हम बात करें तो बहुत पॉश इलाका ये माना जाता है। हिंद पीढ़ी जैसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही संभ्रांत लोग रहते हैं। यहाँ पे फ्लैट्स हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों की सोसाइटी है यहाँ पर। और उनमें से एक अपार्टमेंट में एक व्यक्ति का पॉजिटिव निकला है जिसकी उम्र 55 साल के आसपास बताई जाती है और इससे काफ़ी सनसनी फैल गई है। और ये कहा हिंद पीढ़ी के स्लम्स से ये पाँव बाहर निकालने जैसा एक केस हुआ है। और इसके साथ जुड़ा हुआ एक और वाक़या हुआ रांची में। आज़ाद फार्मा नाम की एक बहुत ही मशहूर मेडिसिन की दुकान है, आज से वो दुकान भी बंद हो गई है क्योंकि उसके जो प्रोप्राइटर्स हैं वो भी उसी अपार्टमेंट के पड़ोस में रहते हैं और जिसको प्रशासन ने सील कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है। और जाहिर है पड़ोस का अपार्टमेंट होने की वजह से दहशत फैल गई है और लोग सावधानी पूर्वक सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए हैं। वहाँ पर करीब करीब 5 बड़े बड़े अपार्टमेंट में हैं, करीब करीब 400 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज़ रहती है। मेरे ठीक पीछे पेड़ की वजह से वो दिख नहीं रहा है। बहरहाल ये आज़ाद फार्मा जाने का रास्ता है और देख सकते हैं जब से मैं आधे घंटे से यहाँ पे आया हूँ 2-3 दर्जन लोग यहाँ पर आके वापस गए हैं और तमाम लोग निराश हैं। ये कहा जाता है कि जो दवा कहीं नहीं मिलती है वो आज़ाद फार्मा में मिल जाती है, सैनिक मार्केट में। और आज से आज़ाद फार्मा का बंद हो जाना अपने आप में रांची के लोगों को काफ़ी परेशानी, ख़ास करके हिंद पीढ़ी, ठीक इसके ठीक पीछे हिंद पीढ़ी है। वहाँ से भी बहुत सारे जो लोग मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स है वो सारे आज़ाद फार्मा से ही पूरी होती थी। जो वॉलंटियर्स की मदद से यहाँ से लोग ज़रूरी दवाइयाँ मंगाते थे। गर्मी बढ़ रही है आरती, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंदर दबी हुई बीमारियां भी उभरेंगी और ये बीमारियां जैसे जैसे उभरेंगी लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे। दवा की दुकानें बंद हो रही हैं, अस्पताल जो निजी हैं वहाँ पर जनरल बीमारियों की जो इलाज की व्यवस्था है वो पूरी तरह से भी मजबूत नहीं है। कुछ डालिमा की स्थिति है, बहुत सारे लोग तो मना ही कर देते हैं। यहाँ पे डायलिसिस नहीं हो पा रहा है ठीक से। तो सरकार का जो चैलेंज है अब आइंदा वो ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कम से कम जिन लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा लें ताकि रिम्स पे लोड कम हो जी। और जितनी भी जांच की बात आ रही है उसकी किट मंगाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किट मंगा करके अब ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी में अंदर जा कर के लोगों को प्रेरित किया जाए कि आप अपनी जांच करा करके बेफिक्र हो जाइए और आप जो लॉकडाउन का पालन है, आइसोलेशन का पालन है बिल्कुल शाहनवाज। और यही चीज तो कही जा रही है कि झारखंड में अगर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिस तरह से जांच की रफ्तार कम है, जांच का दायरा अगर बढ़ेगा, इसकी स्पीड अगर बढ़ेगी तो शायद ऐसे मामले जल्दी से जल्दी निकल कर सामने आ सकेंगे कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है। और जितनी जल्दी मामले सामने आएंगे उतनी जल्दी संभव हो सकेगा इस पर काबू पाना, क्योंकि जांच धीमी है और जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उनमें से भी कईयों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये इन चीजों में जो इसकी जो रफ्तार धीमी है ये रफ्तार तेज करनी होगी, तब जाकर कोरोना के रफ्तार पर लगाम लग पाएगा। बेशक बेशक। आप अभी जो आप रिपोर्ट का इंट्रो पढ़ रही थी उसी से जाहिर है कि 500 लोगों के रिपोर्ट अवेटेड हैं जी। और एक रिपोर्ट को जांच के लिए देने के बाद 4-5 दिन का समय लग रहा है। ये क्यों लग रहा है?
इस पर भी थोड़ा सवाल है। और रिपोर्ट जल्द से जल्द किसी को मिल जाती है तो एक पूरे का पूरा फैमिली जो है वो एक टेंशन के दौर से गुजरता है, उसके पड़ोसी बहुत टेंशन के दौर से गुजर जाते हैं, क्योंकि देखिए ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ता हुआ शहर है रांची। ठीक है, एक तरफ स्लम्स में लोग रहते जरूर हैं, लेकिन सेकंड स्टेज उन लोगों का है जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं जी। और वो अपार्टमेंट में स्पेस की कमी है, बालकनीज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्पेस कॉमन स्पेस ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए संक्रमण का खतरा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। छतों पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, पार्किंग में लोग बैठे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इस बात को प्रेरित करना चाहिए, सरकार को भी थोड़ा सा किट की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद जांच अपने कराने में सक्षम हैं, वो अपनी जांच करा सकते हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य के हित के लिए अपनी जांच खुद करवा सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था करनी चाहिए, प्राइवेट क्लिनिकों को खुलवाना चाहिए, प्राइवेट पैथोलॉजीज को खुलाना चाहिए, जैसे बड़े बड़े पैथोलॉजी हैं, नेशनल ब्रांड की पैथोलॉजीज हैं, वो कुरियर को तुरंत खुलवा देना चाहिए ताकि उनकी जो जांच है वो यहाँ से नहीं तो कहीं और से। तो ये सारा सिस्टम ही पूरी तरह से पैरालाइज्ड है। और बिल्कुल ये जांच का दायरा बढ़ाना होगा, और जब तक जांच का दायरा नहीं बढ़ेगा, जब तक जांच की रफ्तार नहीं बढ़ेगी, तो ऐसे मामले एकाध मामले छन छन कर सामने आते रहेंगे और ये मुश्किलें न सिर्फ सरकार और प्रशासन के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी बढ़ने वाले। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज।